हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टडी कैरियर में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन किया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से ही बता दूं, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। डीवी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सबको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, यानी कि इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आप सभी लोग, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बीपीएससी तैयारी 3 में अगर आपका डीवी है, आपने भी सिलेक्शन लिया है, डीवी कराने जाना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का ये था कि यदि आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप अपना फाइल दिखाओ कि आपने अपने फाइल में किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो डॉक्यूमेंट हमने अपना फाइल में अरेंज करके रखा है वो फाइल फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जब घर गई थी तो मैं घर लेकर चली गई थी और मैं घर ही छोड़कर आ गई हूँ। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं उसको दिखा नहीं सकती हूँ। अगर मेरे पास रहता तो मैं ज़रूर दिखाती, लेकिन पहले मेरा वीडियो चैनल पर है जिसमें हमने अपने फाइल को दिखाया है, बताया है किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करना है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो तैयारी 2 में जो हमने अपलोड करा था वो आप देखना। बहुत ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है, 62 के उस पर मतलब व्यूज़ गए हैं, लोगों ने देखा है, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें लाइव हमने सब कुछ आपको बताया है और दिखाया है। ठीक है, तो खैर अभी वो डॉक्यूमेंट और फाइल हमारे पास नहीं है जैसे कि मैं अरेंज करके लाइव दिखाऊं, लेकिन एक एक चीज़ें मैं आपको ज़रूर क्लियर करके बताऊंगी, जिससे आपके जो भी मन में डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जिनका जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है वो क्या करें। तो फिलहाल उनको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिला आवंटन मतलब उनका किया जाएगा या तो बीपीएससी की तरफ से या तो शिक्षा विभाग की तरफ से। तो फिलहाल उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएगा, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सेकेंड थिंग कि हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, किस समय पर जाएंगे, कब जाएंगे। क्योंकि जो डेट दिया गया है कि जैसे 21 से 24 इस तरीके से मान लो डेट दे दिया गया कि पीआरटी को जाना है या जो भी है डेट, ठीक है, तो 21 से 24 अगर या 23 पीआरटी को जाना है तो कैसे, मतलब हम कब जाएंगे, किस को जाएंगे, कि 22 को जाएंगे कि 23 को जाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो मोबाइल नंबर है जो एप्लीकेशन में आपने दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पर आएगा मैसेज आएगा, स्लॉट का मैसेज आएगा। ठीक है, टाइमिंग का, उसमें टाइमिंग रहेगा, 5 स्लॉट में बटा हुआ है। जो भी मतलब 9 से 5 हमारा टीवी होगा तो उसको 5 स्लॉट में बांटा गया है। तो जिस स्लॉट में आपको जाना है उसका मैसेज आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर आ जाएंगे। और बात ये आती है कि अगर मैसेज नहीं आता है तो मैसेज जिनका भी नहीं आया था 21 जनवरी के लिए वो वेट कर लिए, और 22 जनवरी का जिनका वेरिफिकेशन होने वाला है उनका मैसेज आना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपका 23 जनवरी को होगा तो अभी आपके पास कैसे मैसेज आ जाएगा। हो सकता है कि कल मैसेज आपको मिले जिनका 23 जनवरी को डीवी होने वाला है। तो आप सभी लोगों को मतलब पेशेंसफुली बस अपने जो मैसेज है ना वो मोबाइल में वो चेक करते रहना है कि हाँ कब मैसेज आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जिनका आगे डेट में है उनका एक ही दिन तो मैसेज नहीं आ जाएगा। सभी पीआरटी को, जितने भी पीआरटी वाले हैं सभी का एक ही दिन मैसेज नहीं आ गया। 21 जनवरी वाले को तो मैसेज आ चुका था, अब 22 जनवरी वाले जो है उनका भी मैसेज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सबका मैसेज आएगा, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है। ठीक है, दूसरी ये चीज़ है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका डीवी होगा। मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी स्थल पर ही होगा, और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी ना देकर डीवी का स्थल कहीं और दिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको चेकआउट करना है आपके डिस्ट्रिक्ट का। तो जो भी होगा मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगी कि किस डिस्ट्रिक्ट का कहाँ पर मतलब कि होगा आपका डीवी। ठीक है, तो चलिए अभी इस फिलहाल वीडियो में बात करना चाहूँगी मैं कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अरेंज करना है, किस सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपीएससी का जो आपने आवेदन किया था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट आपने निकाल लिया होगा, या अब नहीं निकाले हैं तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसको स्व अभिप्रमाणित करना है। ठीक है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करके रख लेना है पहला नंबर पे। दूसरा नंबर फ्रेंड्स की जो एडमिट कार्ड है, बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको स्व अभिप्रमाणित करके रखना है।
यानी सभी डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छोड़ करके जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बताने वाली हूँ, चाहे वो वाटरमार्क हो, चाहे फ़ोटो कॉपी हो, जितने भी डॉक्यूमेंट सबको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। और डेट आपको अभी नहीं डालना है, साइन करके रख सकते हो। देखो मैं तो ये बोलूँगी कि आप जब डीवी कराने जाओगे ना तो 5 मिनट का काम रहेगा, सभी डॉक्यूमेंट को आप सेल्फ अटेस्टेड 5 मिनट में कर लोगे। तो ये काम आप वहाँ भी कर सकते हो, जिस दिन आपका डीवी होगा उस दिन ही आप करोगे, उस दिन का ही आप डेट डालोगे, तो पहले से आप डेट डालकर नहीं रख लेना। दूसरी तो ये 2 नंबर पर आपको रख लेना है एडमिट कार्ड हो गया। 3 नंबर पर फिर आपको रखना है कि आधार कार्ड का स्व अभिप्रमाणित यानी जो प्रति है यानी फोटोकॉपी है वो रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हो गए। चौथे नंबर पर आपको रखना है निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जाति क्रीमी लेयर रहित जो भी प्रमाण पत्र है, EWS जो भी आपका है, जिस कैटेगरी में आप आते हो तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को रख लेना है। बाकी अगर आप PS से आते हो तो सर्टिफिकेट रख लेना है। जो भी मतलब आरक्षण आपको मिल रहा है या जन्म तिथि में मतलब होता है ना कि किसी को जन्म तिथि में छूट मिल रहा है, तो उसमें भी अगर आप एलिजिबल हो, आपको मिला है, तो उसका भी आपको रखना है डॉक्यूमेंट, यानी उसका प्रूफ आपको रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं बात करूँगी शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र आपको रख लेना है। अगर किसी का CTET, BTET, STET जो भी है, 6 to 8 में आप जा रहे हो तो CTET पेपर 2 आप रखोगे, 9-10 में आप जा रहे हो तो STET पेपर 1 रखोगे, 11-12 के लिए आप जा रहे हो तो STET पेपर 2 रखोगे, 1 to 5 के लिए आप जा रहे हो तो CTET का पेपर 1 रखोगे। इस तरीके से अपना जो भी आपके पास है, ठीक है, पात्रता परीक्षा वो आप रख लोगे, उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं उसका प्रमाण पत्र रखना है, यानी आपका 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद इंटर का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहले मार्कशीट फिर सर्टिफिकेट, मार्कशीट फिर सर्टिफिकेट, 10th के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन का रख लेना है। ग्रेजुएशन का अगर आपका अलग अलग ईयर वाइज है मार्कशीट तो वो रख लोगे। अगर तीनों ईयर का एक ही में है, एक ही मतलब अंक पत्र एक ही में तीनों ईयर का, या 4 साल का आपका अगर ग्रेजुएशन रहा है तो 4 साल का उसमें है, तो वही आप एक रख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका मूल प्रमाण पत्र आप रख लोगे। उसके बाद आपने BEd या DLED जो भी आपने करा है, ठीक है, डिप्लोमा कोर्स किया है या आपने BEd करा है, तो उसका अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र आप रख लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप मान लो PG भी आपके पास है, अगर आप +2 के लिए जा रहे हो तो फिर आप उसके लिए भी यानी अपने PG का भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र आप रख लोगे। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको रखना है। तो सारे डॉक्यूमेंट हमने बता दिया। अब रह गया आपको रखना है पैन कार्ड। अब जिसके पास पैन कार्ड अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, तो कोई बात नहीं, बाद में भी आप जमा कर सकते हो पैन कार्ड। हालांकि आप लेकर हैं तो लेकर जाना, नहीं है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, बाद में भी आप दे सकते हो। और या तो आप पासबुक का फर्स्ट प्रिंट लेकर जाओ, फर्स्ट पेज का जो प्रिंट होता है वो लेकर जाओ, नहीं तो कैंसिल चेक है तो कैंसिल चेक लेकर जाओ। अगर ये नहीं है अभी तो पैन जो है और कैंसिल चेक, ये 2 चीज़ जो है वो बाद में भी आप दे सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि उसी टाइम देना है, क्योंकि इसका काम प्रान जनरेट में आता है, जो कि ज्वाइनिंग के बाद आपका प्रान जनरेट होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास हैं तो फिर आप लेकर जाना। अब बात रहती है कि हमारे पास ये अकाउंट है, वो अकाउंट है, अलग अलग अकाउंट, मतलब बैंक का अकाउंट आप लोग बता रहे हैं कि हमारी इस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक में अकाउंट है, तो क्या चलेगा, ये क्वेश्चंस आप लोगों का था। तो मैं बताना चाहूँगी कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है तो बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये सजेशन सभी के लिए है और सभी लोग यही देते हैं कि अगर आपके पास SBI का बैंक है तो वही SBI बैंक अकाउंट है तो वहीं लगाओ, अगर नहीं है तो SBI में आप एक अकाउंट ओपन करवा लो, सैलरी अकाउंट, ठीक है, वो लगा दो। अब बात ये होती है कि भाई हम अदर स्टेट के हैं तो हम क्या अपने स्टेट में बैंक अकाउंट हमारे पास है, बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवा रखा है तो वो चलेगा या हमें बिहार में ओपन करवाना पड़ेगा। तो देखो कहीं भी आप हो, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो वहाँ का अकाउंट नंबर बिल्कुल चलेगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मतलब पोस्टेड होने वाले हो, जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया है उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अकाउंट ओपन करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए क्योंकि कभी भी बैंक आना जाना पड़ेगा, तो अगर आपका घर बहुत दूर है तो आपको आने जाने का जो परेशानी है ना वो नहीं उठाना पड़ेगा।
परेशानियों का सामना करने से बचना चाहते हैं तो आप बिहार में ही अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अकाउंट ओपन कराने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी SBI में अकाउंट था तो हमने वही लगाया, क्योंकि मेरा ओनली SBI में ही अकाउंट है और कहीं नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि SBI में सभी, लगभग सभी सरकारी कर्मचारी का SBI में अकाउंट होता है, सेफ़ रहेगा। और दूसरी ये चीज़ सेफ़ की बात नहीं, और भी चीज़ ये है ना कि SBI में आपका जो पेमेंट है ना वो टाइम से जैसे ही मतलब रिलीज़ किया जाएगा आ जाएगा, आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। हर तरीके से देखा जाए तो SBI ज़्यादा अच्छा है सरकारी कर्मचारी के लिए, तो आप ओपन करवा लेना, बाकी टेंशन ख़त्म, ठीक है। तो ये चीज़ें रह गई। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि हम जो फाइल बनाएंगे वो किस टाइप का फाइल बनाएंगे और कैसा फाइल होगा, तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप 2 फुट वाली फ़ाइल बना लेना, और एक फ़ाइल जो होगी चेन वाली फ़ाइल होती है ना, उसमें आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेना, या जैसे भी फाइल में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो आप लेकर जा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि उसी वाली फ़ाइल में आप रखोगे, चेन वाली फ़ाइल में ही रखोगे, जो ब्लैक कलर की फ़ाइल आती है ना, चेन उसमें लगा होता है। तो देखो ज़रूरी नहीं है कि वही फाइल में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखोगे, आपको देखना है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस फाइल में सेफ़ रहेगा, उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखोगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से बस एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप फाइल कोई भी यूज करो, प्लास्टिक की नहीं यूज करना। देखो प्लास्टिक ऐसे भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, अगर हम देखें तो हम वहाँ पर नहीं लेकर जाएंगे। एज अ टीचर प्लास्टिक की फ़ाइल ले जाना मेरे हिसाब से लगता है कि सही नहीं है, ठीक है। तो कूट वाली आप फाइल लेकर जाना। दूसरी ये चीज़ है कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखने के लिए जो फाइल आप सेफ़ फील करते हो कि इसमें हमारा फाइल, इस फाइल में हमारा डॉक्यूमेंट सेफ़ रहेगा, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि चेन वाली ही फाइल में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखोगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट मतलब सेफ़ हो, ठीक है। वो फाइल तो आपको वापस लेकर आ जानी है, ठीक है। वो फाइल वो रखते तो है नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका वो वहाँ पर देखे उसके बाद वो वापस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात रही कि जो हमारा फाइल वहाँ पर जमा हो जाएगा तो वो कैसा होना चाहिए, तो कुट वाली आप फाइल ले लेना, ठीक है। एक जो फाइल होगा ना उसमें आप क्या करना, जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, मतलब अंक पत्र, प्रमाण पत्र, ठीक है, जितने भी 10th का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, PG का, B.Ed का, D.Led का, जो भी है, स्टेट सीटेट जितने भी है, आधार, पैन, कैंसिल चेक, सब कुछ एक मतलब फ़ोटोकॉपी रख लेना एक फ़ाइल में। और एक फ़ाइल में क्या करना, जितनी भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपके आधार कार्ड होंगे, ठीक है, आपके निवास होंगे, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे, अगर आप कैटेगरी में आते हो, आपने अपलोड करा होगा तो, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट, इंटर का, फिर आपका ग्रेजुएशन का, B.Ed का, सीटेट का, स्टेट का, जो भी है, ये जितने भी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आपके पास है, 5, 7, 6 जितने भी होंगे, उन सब का प्रिंट निकाल कर सेल्फ अटेस्टेड करके एक फ़ाइल में आपने लगा दिया। जैसे हमने सीरियल बताया है ना, वैसे आपने मान लो कि लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करने हैं कि जितने भी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे मान लो आधार का वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया फ़ोटोकॉपी। अब क्या करना है कि उसी आधार का एक फ़ोटोकॉपी भी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मान लो कि एडमिट कार्ड भी आपने लगा दिया, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट मान लो है वाटरमार्क, तो 10th का सर्टिफिकेट का भी उसका उसमें होना चाहिए, ठीक है, एक फ़ोटोकॉपी। जितने वाटरमार्क डॉक्यूमेंट हैं उन सब के ओरिजिनल कॉपी का एक एक फ़ोटोकॉपी उस फाइल में लगा होना चाहिए, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, वाटरमार्क वाले भी और फोटोकॉपी वाले भी। ये भी आप लोगों ने पूछा था कि सेल्फ अटेस्टेड सभी को करना है क्या? बिल्कुल भाई, ओरिजिनल वाले को नहीं करना है, ओरिजिनल छोड़ सभी को करना है, ठीक है। तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके उस फाइल में आप लगा सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से 2 फाइल लेकर आप जाओगे वहाँ पर और आपका DV अच्छे से होगा। अगर किसी का डाउटफुल में डाला जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी डाउटफुल में डाला जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको अलग से डेट दिया जाएगा और उस डेट पर जाकर वो अपना DV फिर करवाएंगे। जो भी गलतियाँ होगी उनको सुधारने का मौका दिया जाएगा। तो इस बार है कि DV होने के बाद आपको सुधार का मौका मिलेगा, पहले नहीं। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि DV में ये हमारा मिस्टेक है, ये गलती है। जो भी गलती है अब आपको कुछ नहीं करना है, वैसे जाकर DV करवाना है, उसके लिए आपको सुधार का मौका मिलेगा। जब लगेगा कि नहीं ये मिस्टेक चल सकता है, ये गलती जो आपकी है, एरर है, जो भी फॉर्म फिलअप में या डॉक्यूमेंट अपलोड में किसी भी तरह का, वो चल जाएगा, वो समझ जाएंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है,
तो मान लो ठीक है, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये जो मतलब एरर है ना, इसको हमें अच्छे से वेरीफाई करना है, तो डाउटफुल में डाल देंगे। तो आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पहले मौका नहीं मिला सुधारने का। आप डाउटफुल में डालें तो आपको मौका मिलेगा सुधार करने का। जब फिर आप सुधार कर लोगे तो फिर से वो आपको डेट दिया जाएगा और उस डेट पर जाकर फिर से आप सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पर वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में आपको परेशानी होना है। लेकिन एक बात तो है कि इस बार बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ लास्ट में बताना चाहूँगी कि इस बार DV के तुरंत बाद ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में और भी बातें मैं करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और भी जितनी भी बातें रह गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।